बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको किला रोहतास की सैर करवा रहे हैं। ये जीटी रोड से 8 किलोमीटर अंदर की तरफ ये रास्ता जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत ग्रीनरी, ये स्कूल और ये साथ ग्रीनरी और कितना पुरफजा मकाम है। बहुत खूबसूरत जगह और मौसम भी बहुत अच्छा है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। खूबसूरत व्यू। और ये रास्ते में एक ईंटों का भट्टा था। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी महफूज किया जाए। ईंटें बन रही हैं, भट्टा चल रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये सड़क इसलिए दिखा रहा हूँ कि रास्ता बहुत अच्छा है, सड़क बिल्कुल अच्छी है। तो जो नहीं आ सके किला रोहतास वो ज़रूर आए। और ये किले की बुलंद व बाला दीवारें, ये हम किले के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये भी कुरानी आयात नक्श है। ये किला रोहतास का मेन गेट है। ये देखिए नाज़रीन, बहुत बुलंद वाला है ये। इसकी दीवारें इतनी ऊंची दीवारें, इतने बड़े बड़े पत्थरों से ये दीवारें बनाई गई हैं कि उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अक्ल हैरान हो जाती है कि ये कैसे बनाया होगा उन्होंने। बहुत खूबसूरत जगह है। सिर्फ हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये विरसा ख़राब हो रहा है। ये हमारा कौमी और तारीख़ी विरसा है, इसको संभालना चाहिए। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, यहाँ का गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ रोहतास। ये लोगों की आमदोरफ्त, लोग आ जा रहे हैं। और नाजरीन, ये मरकज़ी मस्जिद है रोहतास की। ये इसके अंदर पूरा गांव है, ये पोस्ट ऑफिस पूरा गांव है इसके अंदर। और यहाँ पे शिया मुकातब फ़िक्र के लोगों की तादाद ज़्यादा देखी है मैंने। ये इमाम बारगाह है सामने, और मुहर्रम उल हराम का बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे निकलता है। 9वीं की रात को यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस होता है और आग पे मातम भी होता है यहाँ पे। ये जगह है, ये सामने इमाम बारगाह, बहुत खूबसूरत है। देखने से तल्लक रखती है ये जगह। किला रोहतास। जेलम से दीना की तरफ आए तो दीना के पास जीटी रोड से रास्ता अंदर की तरफ आता है। जीटी रोड से किला रोहतास का रास्ता 8 किलोमीटर तक का है। ये देखें नाजरीन, बहुत बड़ी जगह पे ये किला, बहुत बड़ा किला। इसको घूमने के लिए सारा दिन चाहिए, पूरा एक दिन लग जाता है। बहुत बड़ा किला है ये नाजरीन। मान सिंह की हवेली है। उस टाइम सुनना यही है, ये तारीख लिखी थी कि मान सिंह किले का वो आजकल के हिसाब से चौकीदार था। वो ऊपर चढ़ के हर तरफ नज़र रखता था वो। अब ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कैसे कितना प्यारा व्यू है नाज़रीन। सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, चढ़ते हुए भी डर लग रहा है। ये देखें, ये मान सिंह की वैली के अंदर से ये मंज़र है। यहाँ से वो सारी तरफ, चारों तरफ नज़र रखता था। ये एक साइड है, इसी तरह ये दूसरी साइड,
तीसरी और चौथी, चारों तरफ ऐसे खिड़कियां, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हैं और दूर दूर तक हर चीज़ नज़र आती है। इसकी एक साइड पे रानी का महल है, अभी आपको रानी का महल भी दिखाते हैं। ये शायद मान सिंह की हवेली जो है ये रानी के घर के पास इसीलिए थी कि ये शायद रानी की हिफाजत के लिए था। ये अभी हम मान सिंह की हवेली के ऊपर से व्यू ले रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है नाज़रीन। वो सामने रानी की हवेली आपको नज़र आ रही है, रानी का महल, सॉरी हवेली नहीं। ये देखिए ज़बरदस्त व्यू, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। और अब ये मैं नीचे उतरते हुए मुझे लग डर ही रहा है, सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। अब नीचे उतर के आप बोलूँगा। ये नाज़रीन मान सिंह की हवेली का दूर से मंजर, ये मान सिंह हवेली, मान सिंह। इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो यही तारीख इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तफसील से मैं पढ़ तो नहीं सका। अब मैं रानी के महल में आ गया हूँ सर। ये रानी का महल था, शायद ये एक कमरा ही बच गया रानी का, बाकी सारा तो गिर चुका है। ये सारा सेन, ये दीवारें, यहाँ पे शायद बहुत बड़ा कोई महल होगा, वो अब गिर चुका है। और ये किला रोहतास का मगरबी दरवाज़ा, इससे गुजर के नाज़रीन आगे बहुत से और गांव भी हैं, बहुत प्यारी जगह। आगे भी गुजर के जाओ ना तो चकियाँ, बड़ा गवा, जंडाला, इस तरह के नाम हैं बहुत से शहरों के, ये बहुत से गाँव के। ये कभी यहाँ पे म्यूज़ियम हुआ करता था।